मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता। पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर फतह, उसके बाद महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 10 सीटों पर विजय। हिंदुस्तान की सियासत में ओवैसी फैक्टर कैसे अपना दमदार असर दिखा रहा है, ये आंकड़े उसका सबूत है। यानी ओवैसी के कदरदानों की तादाद बढ़ रही है। जाहिर है ओवैसी भी आर पार के मूड में है। सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी 2026 में सियासत के बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। ओवैसी भारतीय राजनीति में खुद को मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं और हालिया नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम नेतृत्व बदल रहा है। बिहार के बाद ओवैसी की नजर अब बंगाल और उत्तर प्रदेश पर है। बंगाल में तो लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहां हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। साथ ही फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से भी गठजोड़ की तैयारी कर ली है। जाहिर है इन तीनों मुस्लिम नेताओं का गठजोड़ हुआ तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक खिसकना तय है। अब तक 30% वोट वाला मुस्लिम वोट बैंक बंगाल की राजनीति तय कर रहा है। ममता बनर्जी अब तक मुस्लिम वोट को एकजुट रखने में कामयाब रही है, लेकिन अब हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोलकर नई बाबरी की नींव रखकर बंगाल में खुद को सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर आगे कर दिया है। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ वाले मौलाना अब्बास, जो कभी ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक की गारंटी होते थे, वो पिछले चुनाव में ही अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। रही बात ओवैसी की, तो वो 2021 के चुनाव में तो ममता को झटका नहीं दे पाए थे, लेकिन 2023 के पंचायत चुनाव में उन्होंने बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर 1.5 लाख से ज्यादा वोट लाकर ममता को चौंका दिया था। जाहिर है हुमायूं और ओवैसी साथ आ गए तो मुस्लिम वोटों के समीकरण काफी अलग हो सकते हैं और ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे ऐसे समझिए, बिहार विधानसभा का नतीजा इसकी मिसाल है। ओवैसी की पार्टी को बिहार में भले ही 5 सीटों पर जीत मिली, लेकिन उन्होंने 2 दर्जन से अधिक सीटों पर मुस्लिम वोट काटकर विपक्ष यानी महागठबंधन की हार पक्की कर दी। ऐसे में अगर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी साथ मिलकर बंगाल में 5 से 7% मुस्लिम वोटों को भी काटने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हुमायूं कबीर खुद को बंगाल का ओवैसी बताते हैं। इधर हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी बिहार की जीत के बाद पूरे जोश में भरे हुए हैं। ओवैसी ने बिहार की 24 सीटों पर अपनी मौजूदगी का असर दिखाया था, लेकिन अब ओवैसी कह रहे हैं कि वो असर दिखाने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। बंगाल में अगले साल चुनाव है, उससे पहले बाबरी का ऐलान और फिर हुमायूं कबीर की नई पार्टी, और उस नई पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी के AIMIM का संभावित साथ ममता बनर्जी के सामने तिहरी चुनौती बन सकता है। देश में मुसलमानों की आबादी करीब 15% है। आजादी के बाद से मुस्लिमों की क़यादत कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति के हाथों में नहीं थी, बल्कि मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं के पास रही। जमात-ए इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठनों की पकड़ रही। इन्हीं संगठनों ने मुस्लिम राजनीति की दशा और दिशा तय की, लेकिन अब मुस्लिम सियासत काफी हद तक बदल गई है। एक तरफ हैदराबाद से निकले असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बीच उनकी बात पुरजोर तरीके से उठाकर अल्पसंख्यकों के बीच स्वीकार्यता हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जैसे मुस्लिम नेता भी लोकप्रियता बटोर रहे हैं। जाहिर है इस तरह की लीडरशिप का विकसित होना उन दलों के लिए शुभ संकेत नहीं जो अब तक मुस्लिम वोटों की रहनुमाई करते आए थे। जहां तक ओवैसी का सवाल है तो उनका
राजनीतिक तौर तरीका और तकरीर तो एकदम मुस्लिम उलेमाओं की तरह नजर आती है। बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैं अपने दीन को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूं। एक ओवैसी क्या कम थे जो बंगाल में दूसरे भी आ गए। जाहिर है ममता की सियासी कश्ती अभी से डावाडोल नजर आ रही है और इसका असर उनके एक्शन में कंफ्यूजन के तौर पर दिख रहा है। मसलन ममता ने साउथ हिंदुत्व की राह चुनते हुए कोलकाता के न्यू टाउन में 29 दिसंबर को दुर्गा आंगन की नींव रखने का फैसला किया था। इसे टीएमसी ने देश में दुर्गा के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उद्घाटन से 3 दिन पहले उनका काम रोक दिया गया। दादा, दुर्गा मंदिर यहीं पे बनना है? हाँ। यहीं पे तैयारी हो रही है? हाँ, वही तो उधर होता था, बंद हो गया। और अभी दुर्गा आंगन बन रहा है यहाँ बहुत बड़ा। वही तो होता था, बंद हो गया। अब बंद हो गया? हाँ। क्यों? तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पे किसी को परेशानी तो नहीं है दुर्गा मंदिर बनने से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए, कोई परेशानी नहीं है, लोग बता रहे हैं और बड़ी संख्या है लोगों की। सुना था एक बोर्ड लगा हुआ था दुर्गांगन का, फिर वो तो खोल दिया, नया बोर्ड लगा दिया, यही बस, काम भी बंद हो गया। कोई दिक्कत परेशानी लोगों को आसपास लोगों का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दुर्गा मंदिर से लोग खुश हैं यहाँ पे अगर बन रहा था तो? हम तो हिंदू है, दुर्गा मंदिर बनेगा तो अच्छा ही होता, लेकिन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्यों हुआ, किसी को मालूम नहीं है। मालूम। अच्छा, ये हुमायूं कबीर को जानते होंगे आप लोग। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसका बात है, हम लोग वो उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा बस। कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। तो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा? अब सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक बिखरने का डर सताने लगा है? क्या दीदी को डर है कि दुर्गा आंगन बनने से मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा? मुस्लिम वोटर्स को लेकर बंगाल में बड़ी लड़ाई है। कहना शायद गलत ना होगा कि वहां ओवैसी के लिए मनमाफिक पिच तैयार हो रही है। हुमायूं कबीर और ओवैसी ने भी बंगाल में 100 सीटों का टारगेट तय कर रखा है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को ही देख लीजिए, जहां ओवैसी की पार्टी ने ऐसा धमाका किया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के एनसीपी को भी आईना दिखा दिया। महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव में जहां शरद पवार के एनसीपी को 7 और उद्धव ठाकरे की यूबीटी को 9 सीटें मिली, वहीं ओवैसी की पार्टी ने इन दोनों से ज्यादा 10 सीटें जीती। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के ये चौंकाने वाले नतीजे भविष्य की सियासत की दशा और दिशा में बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि इन नतीजों के साथ ही एक बात और साफ हो गई कि अब तक जो लोग मुस्लिम वोट बैंक को अपना समझते थे, उनके लिए हालात बदल चुके हैं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों का ग्राफ न सिर्फ नीचे जा रहा है, बल्कि पूरा का पूरा वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ट्रेलर बिहार में भी दिखा था, जहां 24 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर महागठबंधन की हार हुई थी। इनकी एंट्री बंगाल के चुनाव को बिहार की तरह का बैटल ग्राउंड बनाएगी, इसकी पूरी संभावना है। अगर बंगाल में बदलाव आ गया तो फिर ओवैसी का फैक्टर यूपी को भी चुनौती देगा। ओवैसी उन तमाम सियासी दलों के लिए चुनौती खड़ा करेंगे जिनकी राजनीति में मुसलमान वोट बैंक का रोल बड़ा रहा है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो नतीजे दिए, उसने निश्चित तौर पर अखिलेश की बेचैनी को भी बढ़ाया, क्योंकि बिहार चुनाव में अखिलेश वर्सेस ओवैसी हुआ, फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी अखिलेश वर्सेस ओवैसी हुआ, जब 2027 में यूपी चुनाव में भी अखिलेश वर्सेस ओवैसी हुआ। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वोट लेंगे और मुसलमानों से कहेंगे कि हम एक खव्वाली पार्टी की तरह, या फिर कभी आपने देखा कि चाय को प्लास्टिक के कप में डाला जाता है, मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता ना, हम और उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश में भी जाके हम ये बात करेंगे, कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव के बाद ओवैसी ताल ठोककर अखिलेश यादव को सीधा संदेश देते हुए कह चुके हैं कि बिहार में वो 24 सीटों पर प्लेयर थे, लेकिन यूपी में 48 सीटों पर उनका असर दिखे। 2027 के लिए ओवैसी ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम आबादी है, जो तकरीबन 143 सीटों पर सियासी खेल बिगाड़ने में और बनाने में सक्षम है। अब मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव ना हो, इसके लिए ओवैसी ने पीस पार्टी और उलेमा काउंसिल का AIMIM में विलय को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सवाल ये नहीं है कि AIMIM कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी, सवाल ये है कि AIMIM किसका खेल बिगाड़ेगी और किसका खेल बनाएगी। क्योंकि हमने बिहार में देखा है कि AIMIM ने जहां जहां पर भी चुनाव लड़ा, वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बिहार के नतीजे आने के बाद ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव को 2027 में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि AIMIM यूपी की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यूपी में ओवैसी के 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब साफ है कि वो अधिक से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव आजमाएंगे। ओवैसी की पूरी कोशिश अखिलेश की PDA के A फैक्टर में सेंध लगाने की होगी। आप हमको नहीं रोक सकते, हमारा जमहूरी हक है। नहीं, आप लड़े तो वोट कट जाते। अरे मेरे वोट से मोदी नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट से मोदी जीत रहा। मेरे वोट से तुम्हारी इज्जत बच रही। अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान झोली भर भर कर खैरात में वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी को, तो अखिलेश अपने घर से मुंह नहीं दिखा सकते थे, निकल नहीं सकते थे। आप में ये उतनी ताकत नहीं है कि आप किसी हुकूमत को। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.